तो 3:2 और 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,05,000। ये है लोन बाय बी ₹15,000। ये है जनरल रिजर्व 34,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 और इन दोनों की कैपिटल्स हैं ए और बी की ₹90,000 और ₹30,000। ठीक है बच्चों। एसेट साइड में कैश बैलेंस है 6,000, बैंक है 30,000, स्टॉक है 80,000, सन्ड्री डेटर्स है 66,000, प्रोविजन है 6,000, नेट अमाउंट है 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, लैंड बिल्डिंग 33,000, फर्नीचर 10,000, गुडविल 15,000। ये है प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि है 1,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 10,000 और लोन टू ए है 10,000 और टोटल ऑफ द बैलेंस शीट है ₹2,85,000। ठीक है बच्चों। अब जब इनकी फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 2023 को, तो उसके बाद आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स और दे रखे हैं। ये जो ए है इसने 50% स्टॉक को, ए ने 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे ले लिया। ठीक है बच्चों। तो स्टॉक देखेंगे तो वो है 80,000, उसका 50% हो गया 40,000, 40,000 का 20% होता है 8,000, यानी ए ने उसको लिया है ₹32,000 का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर कहा है कि 10% ऑफ द स्टॉक जो है वो ऑब्सोलीट हो गया, तो टोटल स्टॉक का 10% जो है यानी कि ₹8,000 वो ऑब्सोलीट हो गया, तो इसके बदले आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। अब स्टॉक बचा कितना वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ है। बैलेंस स्टॉक जो है वो 30% प्रॉफिट पे बेच दिया गया, तो 50% ए ने ले लिया, 10% ऑब्सोलीट हो गया, तो बचा कितना बच्चों 40%। टोटल स्टॉक है 80,000 का, उसका 40% होता है 32,000। ये 30% प्रॉफिट पे बेचा गया जो कि निकल के आया 9,600, यानी ये कितने का बेचा गया 41,600। तो ये बचा हुआ स्टॉक कितने का बिका है ये ध्यान रखिएगा। ए ने जितना स्टॉक लिया है वो है 32,000 का, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्टॉक से कुछ नहीं रियलाइज हुआ, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक का पूरा पॉइंट इन्होंने समझा दिया। ठीक है, 3 पॉइंट्स में स्टॉक के बारे में पूरी बात बता दी। अब इन्होंने ये भी कहा कि जो डेटर्स थे 12,000 के वो बैड हो गए, उनसे कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो टोटल डेटर है 66,000। याद रखिएगा बच्चों, टोटल डेटर 66,000 के हैं, जिसमें से 12 बैड हो गए। तो अगर डेटर 66,000 हैं, 12 बैड भी हो जाएंगे तो बाकी तो गुड रहे होंगे, तो डेटर से हमें इतना पैसा मिला है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में कहा है कि लैंड बिल्डिंग ने 1,40,000 रियलाइज किया है। तो लैंड बिल्डिंग थी तो केवल 33,000 की यहाँ पर, मगर उससे रियलाइज हुए हैं 1,40,000। तो लैंड बिल्डिंग से इतना अमाउंट रियलाइज हुआ है, ये बता रखा है। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है बच्चों, आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब टोटल सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं बच्चों 1,05,000 के, उसका आधा निकालेंगे तो आएगा 52,500। इन आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स ने जो प्लांट एंड मशीनरी है 30,000 का, उसको 10% डिस्काउंट पे यानी 27,000 का टेक ओवर किया। ठीक है बच्चों, ये हाफ क्रेडिटर ने प्लांट एंड मशीनरी जो कि था तो 30,000 का, उसे 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया, तो उनका बचाव अमाउंट आया 25,500, यस इतना ही आएगा। फिर इन्होंने जो है 5,000 कैश भी लिया और फिर इन्होंने कहा हमारा अकाउंट सेटल हो गया, यानी अपने अकाउंट के सेटल में सिर्फ ये 2 ही चीज़ें ली हैं, इतने का प्लांट मशीनरी लिया, इतने का कैश लिया, इतने का उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया, ये मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा अकाउंट सेटल हो गया। तो बच्चों क्रेडिटर को जो मशीनरी दी जाती है उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, उनको जो कैश दिया जाता है वो रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया जाएगा, और क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिलता है डिसोल्यूशन में वो भी कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली जो इन आधे क्रेडिटर को हमने 5,000 दिए हैं सिर्फ वही काउंट किया जाएगा और कुछ नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो बचे हुए क्रेडिटर उनके बारे में कह रखा है, बचे हुए क्रेडिटर वैसे 52,500 ही होंगे। ठीक है बच्चों, आधे यानी 1,05,000 के, इनको 10% डिस्काउंट पे किया गया, यानी इन्हें पे किया होगा 47,250, यानी कि टोटल अमाउंट जो इन क्रेडिटर को पे किया गया वो इतना है, और जो दूसरे वाले जो आधे क्रेडिटर थे उनको इतना पे किया गया। तो जो टोटल कैश पे किया गया होगा बाय द फर्म वो कितना होगा बच्चों
47,250 प्लस 5,000 दैट इज़ 52,250। तो टोटल 52,250 पे किया गया है क्रेडिटर्स को, इसको ध्यान रखिएगा। ये लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बताया था। प्लांट जो है वो क्रेडिटर को देने में चला गया, तो प्लांट के बदले आप कोई ऐप को रिकॉर्डिंग नहीं करनी है इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा था बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट में तो बहुत सिंपल सी बात करी गई है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 है, तो वो तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 5,000। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये बॉर्न एंड पेड बाय फर्म होंगे जो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि एक ओल्ड कस्टमर था जेड, जिसका अकाउंट हम राइट ऑफ कर चुके थे और अब वो आज हमें ₹500 दे रहा है। तो जितना हमें उससे रिकवर होगा वो सारा का सारा हमारा एक तरह से बैड डेट रिकवर्ड है, जो रिलेशन अकाउंट में बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट के बदले जो पैसा मिलता है वो आपको बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिखना होता है। एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उन्होंने कहा कंडीशन लायबिलिटी पे करनी पड़ी ₹1250। तो कंडीशन लायबिलिटी है 1250 पे करनी पड़ी, तो करनी पड़ी कंडीशन लायबिलिटी। रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, एंट्री तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी, पोस्टिंग होगी रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उन्होंने फर्नीचर के बारे में कहा कि वो ₹10,000 का बिक गया, तो फर्नीचर बिक गया 10,000 का। ठीक है बच्चों, था भी 10,000 का। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन में इतने ही पॉइंट दे रखे थे आपको और आपसे मांगा गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ साथ बैंक अकाउंट बनाइए। तो बच्चों जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा तो सबसे पहला काम हमारा होगा उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लोज करना। ठीक है बच्चों, अब एसेट्स जो क्लोज की जाएंगी उनमें सबसे पहला नाम है स्टॉक का। देन बच्चों आपका क्लोज किया जाएगा सन्ड्री डेटर्स। प्रोविज़न को इधर डाल के क्लोज करिएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्लांट एंड मशीनरी को, लैंड एंड बिल्डिंग को, फर्नीचर को, गुडविल को और प्रीपेड इंश्योरेंस को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्लोज करना है। लोन फ्रॉम बी नहीं क्लोज किया जाएगा, पार्टनर का लोन रिलेशन में डाल के क्लोज नहीं किया जाता। जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टॉक वाला पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस कराई था अभी आप लोगों से, तो उसको लिखेंगे जितना ए ने लिया वो बाय एज कैपिटल अकाउंट। अच्छा पहले बच्चों एक काम करते हैं, पहले हम जो है इन एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, इनकी बुक वैल्यूज़, फिर बाकी के पॉइंट्स करेंगे। स्टॉक में 80,000 लिखिए, सन्ड्री डेटर्स में 66,000 लिखिए, प्रोविज़न में 6,000 लिखिए। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी में 30,000 लिखिए, लैंड एंड बिल्डिंग में 33,000 लिखिए, फर्नीचर में 10,000 लिखिए, गुडविल में 15,000 लिखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस में 1,000 लिखिए, क्रेडिटर्स में 1,05,000 लिखिए। अब आते हैं बच्चों उस ए वाले स्टॉक वाले पॉइंट पे। स्टॉक जो कि आधा स्टॉक 40,000 के स्टॉक को इन्हें 20% डिस्काउंट पे लिया था, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 32,000। जो 10% स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया था, वो सेलेबल नहीं था, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बचा हुआ स्टॉक 41,600 का बिका था, मैंने आपको बताया था बच्चों कहाँ से आया है वो अमाउंट। ठीक है बच्चों, वीडियो में पीछे जाके आप दोबारा देख सकते हैं 41,600। फिर डेटर से मैंने आपको बताया था कि डेटर से आपको 12,000 नहीं मिले, तो इसका मतलब होता है कि बाकी 54,000 आपको मिल गए होंगे। डेटर 66,000 के थे, 12 नहीं मिले तो बाकी 54 मिल गए होंगे, है ना बच्चों। लैंड बिल्डिंग से जितना रियलाइज हुआ उसको लिख लीजिए 1,40,000, जबकि लैंड बिल्डिंग था कितने का 33,000 का। प्लांट एंड मशीनरी जो है आधे क्रेडिटर्स को देने में यूज अप हो गया था, है ना बच्चों। और बाकी जो आधे क्रेडिटर्स थे उन्हीं आधे क्रेडिटर्स को आपने 5,000 कैश दिया था, बाकी डिस्काउंट रिसीव था। और जो बचे हुए आधे क्रेडिटर थे उनको आपने 5,000 डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया था। तो क्रेडिटर को टोटल कितना पेमेंट किया गया था मैंने आपको पिछला जो है पहले समझा चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आप टू बैंक अकाउंट लिख लीजिएगा
और हमारा अमाउंट आया था निकल के 52250। ये अमाउंट कैसे आया था आप देख सकते हैं बच्चों वीडियो में पीछे जाकर। ठीक है, मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रेडिटर को जो अमाउंट पे किया गया वो कैसे आया और कितना आया, है ना बच्चों। अब आ जाइए बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक के नाम से ही आएगा, इधर ही आएगा डेबिट साइड में 5000। ओल्ड कस्टमर से जो रियलाइज हुआ वो भी बाय बैंक अकाउंट के नाम से ही आएगा 500। कंडीशनल लायबिलिटी जो पे करनी पड़ी वो भी बैंक के नाम से आएगी इधर 1250। फर्नीचर से जितना पैसा रियलाइज हुआ वो बाय बैंक के नाम से आएगा 10,000। फर्नीचर का हो गया बच्चों, इन सभी का हो चुका है। इधर आपका क्रेडिटर का हो चुका है, प्रोविज़न पे करना नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इतने कुल मिला के आपके पॉइंट्स थे। अब देखिए कौन सी एसेट और कौन सी लायबिलिटी अभी रह गई है। तो एसेट्स में ये गुडविल रह गया, प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया। तो इनके बारे में मैंने बताया भी था बच्चों कि इनके बदले हम ये मानेंगे कुछ भी पैसा नहीं मिला। द रीज़न इज़ कि ये दोनों इंटेंजिबल नेचर के होते हैं और किसी भी इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो हम यही मानते हैं कि उसके बदले कुछ भी पैसा नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए इनका पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, है ना बच्चों। आइए अब देखते हैं कि फर्म को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ इस पूरे प्रोसेस में। तो इन्हें आप जोड़ के देखेंगे बच्चों, तो ये है 10,000, 10,500, ये 140 है तो 150,500, 2,04,500, 245,500, 246,100, 278,100, 278 और 378, 383 और 6 और जोड़ेंगे तो 389, 100। ये आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है बच्चों, देखते हैं डेबिट साइड का कितना आ रहा है। 80 और 66, 146, 146 और 30, 176, 179, 209, 219, 234, 235, 237, 287, 292, 293 और ये 500 है तो 293, 500। ये आएगा 600, ये आएगा 5। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा 9। तो आंसर आया बच्चों 95,600। ये हमारा रियलाइजेशन गेन कहलाएगा बिकॉज हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है हमारी डेबिट साइड से, तो डिफरेंस इज कॉल्ड रियलाइजेशन गेन। जो बड़ा टोटल है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए, 389, 100, 389, 100 और गेन आया 95,600। इसको 3:2 के रेशियो में ए और बी में बांट दीजिए। तो 95 को बांटेंगे 5 से तो आंसर आता है बच्चों 19,000 और 600 को बांटेंगे तो आंसर आएगा 120। तो 19,120 इंटू 3 करेंगे तो 57,360 आ जाएगा ए का, और 19,000 इंटू 2 38 और 120 इंटू 2 240, इतना हिस्सा आ जाएगा बी का। क्लियर बच्चों, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसकी शुरुआत करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल से, जो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में 90,000 ए का, 30,000 बी का। उसके अलावा जनरल रिजर्व बांटेंगे जो कि 34,000 है, 5 से डिवाइड करेंगे 6,800 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 20,400 इंटू 2 करेंगे तो 13,600। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटेंगे तो 11,000 है, 3:2 बांटेंगे तो 6,600 और 4,400 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा रियलाइजेशन का गेन आ जाएगा जो कि आया था 57,360 और 38,240 ए और बी का। उसके अलावा ए ने जो एसेट टेक ओवर करी थी वो यहाँ आ जाएगा 32,000 में टेक ओवर किया था उसने स्टॉक को। उसके अलावा किसी पार्टनर ने कुछ भी टेक ओवर नहीं किया है, ना किसी एसेट को ना लायबिलिटी को। तो हमारा जो है, हाँ लेकिन बच्चों एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जरूर दे रखा है, उसको बांटना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो है 10,000, तो 6,000 ए का हो जाएगा, 4,000 बी का हो जाएगा। अब और कुछ नहीं आएगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया करें तो पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख लिया करिए, फिर आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज लिख लिया करिए, जैसे यहाँ पे जनरल P&L और एडजस्टमेंट सस्पेंस था। फिर रिलाइजेशन गेन लिख लिया करिए, फिर देखा करिए कि कौन सा पार्टनर ने कौन सी एसेट या कौन सी लायबिलिटी टेक ओवर करी है, उसको फिर आप पोस्ट कर दिया करिए। जैसे यहाँ पर ए ने स्टॉक को टेक ओवर किया था। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा इनका फाइनल पेमेंट आ जाएगा, जो हमने कर देंगे। पैसा कम पड़ जाएगा तो पार्टनर लेकर आएगा, देखते हैं किसका कम पड़ रहा है पैसा। फिलहाल लग रहा है किसी का नहीं कम पड़ेगा बच्चों। 90 और 20 110, 110 116, 116 और 7 होता है बच्चों 123, 173, 178, 360, सॉरी 178 नहीं 174 आना चाहिए बच्चों, देखते हैं क्या गलती हुई है। 90 और 20 110, 110 और 57 और 167, 173, 174, 360, यस। तो बच्चों ये आ रहा है 174, 360। अब 174, 360 में से आपको माइनस करना है 38,000, तो बचेगा 136, 360। ये फाइनल पेमेंट निकल कर आया ए का। ठीक है बच्चों, बी का देखते हैं। 30, 43, 47, 48 और 38, ये हो गया 48 और 38 होता है बच्चों 86, 86 टू 40। 86 टू 40 में से आपको माइनस करना है 4000, तो बचेगा 82 टू 40। ये आ गया इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर इन दोनों पार्टनर्स का फाइनल बैलेंस जो इनको पे किया जाएगा बाय द फर्म। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द बैंक अकाउंट। जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट के अंदर उसका अपना बैलेंस लिखेंगे 30,000 और कैश को भी बैंक में ही डाल के क्लोज कर देंगे, तो कैश का बैलेंस 6,000 बीसी में आ जाएगा। उसके अलावा एसेट से जो रियलाइज हुआ है पैसा, वो मैंने बाय बैंक कई बार लिखा था, लेकिन आप टोटल एक बार में लिख सकते हैं बच्चों कि टोटल पैसा कितना मिला है आपको एसेट से। तो टोटल आप देखेंगे तो 41,600 आपको स्टॉक से मिला था, 54,000 आपको डेटर से मिला था, 140 लैंड एंड बिल्डिंग से मिला था और 10,000 फर्नीचर से। सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा 245,600। ऐसे आपको जो टोटल पेमेंट करना पड़ा है वो 5250 तो करना पड़ा है क्रेडिटर को, 5,000 करना पड़ा है रिलेशन एक्सपेंसेस का और 1250 करना पड़ा है अनडिक्वायर्ड लायबिलिटी का। तो ये आ जाएगा बच्चों 58,500। तो बाय रिलाइजेशन ये आ जाएगा 58,500। उसके अलावा लोन बाय बी जो था वो यहाँ आ जाएगा। लोन बाय बी था 15,000, पार्टनर जो लोन दे रखा था वो, और लोन टू ए इधर आ जाएगा जो कि था 10,000। उसके अलावा ए और बी के जो कैपिटल के फाइनल पेमेंट थे वो आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर। जो हमने ए को करा है 95,900, नहीं बच्चों देखते हैं कितना किया था। ए को किया था 136,360, 136,360 ए को किया गया है, और 82,240 बी को किया गया है कैपिटल का फाइनल पेमेंट। दोनों साइड बराबर आने चाहिए बच्चों, बैंक अकाउंट मैच कराने के लिए ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने सब कुछ सही करा या नहीं करा। ठीक है बच्चों, तो 36 और 10 46, 46 और 45 होता है 91, 291,600 आ रहा है। कुछ और भी छूट रहा है बच्चों लग रहा है।